पर्वतों पे छाए बादलों को छूता हुआ आसमान हूं। तीव्र आंधियों का रुख मोड़ दे, मैं वो पर्वत की चट्टान हूं। हो विकट घड़ी कितनी ही रहे जो अडिग कर्तव्य के पथ पे, मैं वो निष्ठावान हूं। हूं भारत मां की संतान, नए दिन का सूर्य, मैं भारतीय सेना का जवान हूं। मैं भारतीय सेना का जवान हूं। मैं भारतीय सेना का जवान हूं। शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों जैसे। देशभक्ति क्या होती है, तुम पूछो जरा इन जवानों से। अगर हम अपने घरों में बेखौफ और सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके पीछे भारतीय सेना का योगदान है। ये जब कदम कदम बढ़ाकर चलते हैं तो दुश्मन की रूह कांपने लगती है। अरुणाचल प्रदेश, उगते सूरज की भूमि। भारत के उत्तर पूर्व में बसा अरुणाचल प्रदेश आज की भारत की गवाह है। यह देश की सीमा पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और म्यांमार से सटा हुआ है। सरहद के उत्तरी ओर बैठे चीनी पीएलई की नजर हमेशा ही हिंदुस्तान के सरजमीन पर रहती है। घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया है और सरहदों पर बैठे हिंदुस्तान की अदम्य साहसी जवानों से मिलने पहुंची हमारी योद्धा की टीम। नमस्कार, वंदे मातरम। योद्धा के इस एपिसोड में मैं देवीलाल नेवार और मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। एक ऐसी जगह जो सागर सतह से कई हजारों मीटर दूर है। एक तरफ है चमगादड़ चीन तो दूसरी तरफ है उग्रवाद से ग्रसित म्यांमार। और सीमा पर है एक कुछ ऐसे जवान जो आप हम सभी चैन की नींद सो रहे हैं। आज की यह यात्रा विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन की ओर, जो मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के केबिथु पर। दिखाएंगे ये यात्रा, मिलाएंगे इन जवानों से, सुनाएंगे इन जवानों की दास्तां। अरुणाचल प्रदेश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, जो पश्चिम में भूटान 160 किलोमीटर, उत्तर और पूर्वोत्तर में चीन 1080 किलोमीटर की साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। साथ ही पूर्व में म्यांमार 440 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के अंदर चीन वो देश है जो हमेशा हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना जमीन कहकर हरकत करता रहता है। हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश करता रहता है, पर सरहद पर बैठे ये वीर जवानों ने कई बार चीनियों को खदेड़ा है। ये जवानों की बहादुरी देखकर पूरी दुनिया अचरज में है। मातृभूमि की रक्षा ये जवान दिन रात करते हैं। दुश्मनों के लिए ये वीर योद्धा जिगर में अंगार रखते हैं। न शान और शौकत की परवाह है,
ना ही धन और दौलत की भूख। दुश्मनों की खोज में घूमे सरहद पर, रख के हाथों में बंदूक। क्लाइमेट तो अलग अलग होता होगा, जम्मू में अलग क्लाइमेट, यहाँ अलग क्लाइमेट, कल राजस्थान में आपको पोस्टिंग होगा, अलग क्लाइमेट, कैसे चुनौती का सामना करना? सर फौज ने हमें इस तरह से ट्रेन किया है कि हिमालय से कड़ी सर्दी से लेकर राजस्थान की तपती धूप के लिए हमारी बॉडी एकदम एक्लिमेटाइज है और हम किसी भी मौसम किसी भी हालात में काम करने के लिए, ड्यूटी देने के लिए एकदम तैयार हैं सर। सर हर एक सिचुएशन आता होगा, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, हर एक सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप तैयार हैं सर? तैयार है सर। कहीं खाना खाते होंगे, कहीं सोते रहते होंगे, तभी आपको अगर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बुलावा आ गया तो आप कितना टाइम लेते हैं आपको कॉम्बैट को, आपका टीम को प्रिपेयर करने में? 3 से 4 मिनट लेते हैं। आप देश सेवा में जुड़े हुए हैं और पहले तो स्कूल जाते वक्त आप 25 ग्राम की एक कलम लेके जाते होंगे, अभी 25 किलोग्राम का आप गोला बारूद लेके जा रहे हैं। ये चुनौती, ये मतलब ख्वाब कैसे आया, ये चुनौती कैसा सामना करना पड़ रहा है सर? सर मैं मोटिवेट अपनी फैमिली के थ्रू आया, क्योंकि मेरे फादर ग्रैंडफादर जो कि इंडियन आर्मी सर्विस कर चुके ने, वो हुण रिटायर हो चुके ने। मैं उन्होंने ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। इंडियन आर्मी च आके मैं बहुत खुश हाँ कि जो कि मैंने देश की सेवा करने का मौका मिला। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੱਗਾ। देखिए, सैन्य जीवन में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कुछ एक मुश्किलात आएंगी, ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात है। और इन सब मुश्किलात को यदि मैं कहूँ, इन चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटी मानते हैं और ये हमें निरंतर आगे बढ़ने का एक मौका प्रदान करती है। यहाँ के हालात और यहाँ के ज़मीन से अब आप भी बखूबी वाकिफ़ हो ही चुके हुए हैं। ये कठिन और मुश्किल जो इलाके हैं, ये हमारे पेट्रोलिंग के टास्क को काफ़ी मुश्किल बनाते हैं। लेकिन उसके लिए लगातार तैयारी और अच्छे इक्विपमेंट के साथ हम इन मुश्किलात को ओवरकम कर पाते हैं। उसके अलावा जैसा यहाँ का पल पल बदलता मौसम है, वैसे ही यहाँ के ऑपरेशनल डायनामिक्स भी पल पल बदलते रहते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम लगातार तैयारी की हालत में रहें और हमारी निरंतर कोशिश रहती है। कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी भी मुश्किलात में इजाफा डालती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में उन पे लगातार कोशिश की जा रही है और कम्युनिकेशन और सरफेस कनेक्टिविटी को भी और इम्प्रूव किया जा रहा है, जिससे हमारी कार्यकुशलता और बढ़ रही है और हमारी टास्क को अंजाम देने की काबिलियत जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सियाचिन की खून जमा देने वाली ठंड हो या जैसलमेर की गर्मी, वीर जवान सीमा पर हर वक्त तैयार रहते हैं। अपने आप को एक योद्धा के तौर पर तैयार करने के लिए इन जवानों को एक कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम, कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इन योद्धाओं को सुबह से शाम तक सरहद की सुरक्षा के लिए डटे रहना पड़ता है। भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में होती है। भारतीय सेना की यही खासियत है कि
ये हर मोर्चे पर किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम रहती है। भारतीय सेना में जो जवान भर्ती होते हैं उन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि वह किसी भी हाल में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह उससे आसानी से निपट सके। देश में कई प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो या देश की सीमा की सुरक्षा को लेकर बाहरी आक्रमणों का इंडियन आर्मी डटकर मुकाबला करती है। हर जवान को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और स्वाभाविक रूप से भी मजबूत बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु में सैन्य शिविर के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इससे ठीक सामने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की टाटो पोस्ट है। हर एक परिस्थिति के लिए मजबूत बनने के लिए जवानों के फिजिकल फिटनेस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। इसमें जवानों की रनिंग एक्सरसाइज, वर्टिकल रोप, हॉरिजॉन्टल रोप, पुशअप, पुल अप, फ्रंट रोल और बैक रोल प्रमुख होते हैं। हमारी जो डेली की सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन जो है, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी के अंदर शारीरिक और मानसिक जो है तंदुरुस्ती जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम सुबह सबसे पहले जो है अपना फिजिकल तंदुरुस्ती के लिए जो है पीटी करते हैं। पीटी पीरियड जो है सुबह जो हमारा पालन होता है उसके अंदर हम जो है सुबह अलग अलग तरह वीकली प्रोग्राम के हिसाब से पीपीटी, बीपीटी, यूएससी और मार्शल आर्ट में गतका और फिजिकल स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। उसके बाद ब्रेक होती है पीटी की ब्रेक के बाद हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद अगले पीरियड अगली जो है ट्रेनिंग है उसकी जो है तैयारी करने के बाद तैयारी करते हैं। और नेक्स्ट पीरियड जो है वो हमारा जो है 8:30 बजे स्टार्ट होता है, जिसके अंदर ट्रेनिंग, फायरिंग और जो हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, जो हमारे टास्क हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा क्लरिकल स्टाफ जो है वो अपने ऑफिस एरिया में अपने ऑफिस वर्क जो है वो करते हैं। सेकंड पीरियड जो है वो 1 बजे तक तकरीबन ख़त्म होता है। उसके बाद लंच ब्रेक होती है। लंच ब्रेक के बाद तकरीबन जवान जो है वो रेस्ट करते हैं। और शाम का जो है गेम परेड जो है उसमें ऑल अफसर, जेसीओ और जवान जो है वो मिलके गेम परेड में अपना फिजिकल और साथ में जो है मेंटली और वेलफेयर जो है वो सारे के सारे जो है इकट्ठे होकर करते हैं। गेम परेड के बाद हम शाम को रोल कॉल सेंट्रली होती है और साथ में जो है बंदे जवान को जो है जहाँ पे ड्यूटी बांटी होती है वो अपनी ड्यूटी की तैयारी करता है। वो शाम को जो है नाइट ड्यूटी के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसमें जो है वो नाइट में जो है अपना डिनर करने के बाद वो अपनी ड्यूटी के ऊपर जो है चले जाते हैं। और जिन जवानों की ड्यूटी नहीं होती है वो अपने बैरकों के अंदर जो है वो रेस्ट करते हैं। पूर्वी कमान पर ही अरुणाचल और सिक्किम के साथ चीन की लगती सीमा की रक्षा का दायित्व है। जनरल रावत के कर्नल पद पर रहते हुए 1999 और 2000 सन तक कीबिथु में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु सैन्य शिविर अब भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना ने अपने पूर्व जनरल को खास श्रद्धांजलि देते हुए कीबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसियन रखा है। भारत के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में लोहित घाटी के किनारे स्थित है एक छोटा सा गांव, नाम है कीबिथु। हम वर्तमान एक ऐसे जगह उपस्थित है, काफ़ी फॉरवर्ड इलाका है और फॉरवर्ड इलाके में एक गांव बसता है। उस गांव का नाम है कीबिथु, जिसमें आबादी की बात कहूँ तो 143 लोग हैं और 26 घर हैं। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही कीबिथु की लोग हैं, स्थानीय लोग। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम उनसे कुछ बात करने की
कोशिश करे हैं। और यहाँ पे जो भारतीय सेना है वो काफ़ी मदद भी करते हैं इनको, और जिस तरह से किसी भी तरह की आपातकालीन या इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले यहाँ पे तैनात भारतीय सेना ही इनको मदद करते हैं। तो क्या क्या समस्या अभी भी बाकी है और सरकार ने इनके लिए क्या क्या अभी तक दिया मुहैया करवाए, उसके विषय में थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा। दीदी आपके पास आता हूँ, पहले आपका परिचय बताइए। जी, मैं मेरा नाम बगिन लुक्रोंग है। मैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी में पढ़ाती हूँ यहाँ। एक चीज़ बताइएगा, आप काफ़ी फॉरवर्ड इलाका है, सामने ही एक चमगादड़ चीन का देश है जो बॉर्डर सटा हुआ है। वैसे में आप लोग किबिथु में 143 लोग जुटे हुए हैं, तो सरकार के तरफ से क्या क्या अब तक मदद मिल पाया है? मैं यहाँ आया 4 साल हो गया है, तो मैंने वाचा भी घूमा है। उस समय को कुछ भी डेवलप नहीं था बॉर्डर एरिया में। अभी बहुत मोदी सरकार ने बहुत सारा डेवलप कराया है। अभी यहाँ वार्वेन विलेज भी कराया है, और बहुत सा मोदी सरकार ने बहुत सारा ये घर जल भी दिया है, टॉयलेट भी शौचालय भी कराया है, और जितना हो सके सब कुछ फैसिलिटीज मिला है। औरतों के लिए गैस सिलेंडर भी मिला है। और यहाँ वार्वेन विलेज चलते हम लोग का यहाँ एजुकेशन में भी बहुत वो सामान मिला है। एजुकेशन घर बना है, बिल्डिंग्स बने हैं, और बहुत सारा ये बुक्स वगैरह मटेरियल जो है हम लोग एजुकेशन में जो ज़रूरी है वो सब भी दिया गया है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोग फॉरवर्ड इलाके में हैं, किबिथु है, सामने ही भारतीय सेना का छावनी है यानी कैंप है, तो किसी भी तरह का, क्योंकि हम 12 घंटे का हमने जर्नी करके हम यहाँ पहुँचे हैं, तो अगर असम से बात करूँ तिनसुकिया से, तो 12 घंटे की जर्नी करके यहाँ पहुँचे हैं, तो किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी अगर होता है, आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है अचानक से, तो किस तरह से सेना आप लोगों की मदद करती है? हाँ, जितना हो सके यहाँ सब सेंटर है, वहाँ नहीं होने से सेना लोग का उधर जाता है। यहाँ मेडिकल भी है, तो वो लोग हम लोग को भरपूर सहायता करते हैं। स्कूल को भी सहायता करते हैं, जितना हो सके स्कूल स्टूडेंट को भी लाइब्रेरी बुक जो भी ज़रूरत है वो फैसिलिटीज़ देते हैं। और बीमार मतलब फट से कुछ भी इमरजेंसी होने से वो लोग अपना खुद से इलाज करते हैं, डॉक्टर लोग आर्मी का। उसके बाद नहीं हो सकने से वो लोग बाहर भी रेफ़र करते हैं, और रास्ते में वो लोग खुद का व्हीकल्स वगैरह दे के भी मेडिकल भी पहुँचाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के तहत आने वाले किबिथु को सैन्य दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ के लोगों का जज्बा और हौसला 7वें आसमान पर है। हर कोई दुश्मन देश से दो हाथ करने को तैयार है। यहाँ के लोग कहते हैं कि चीन को समझना चाहिए कि भले ही हमारा चेहरा चीन के लोगों के साथ मिलता हो, लेकिन हमें भारतीय होने पर गर्व है। अरुणाचल प्रदेश के इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 सन के अप्रैल महीने में किया था। यहाँ नागरिक सैन्य संबंध काफी अच्छे हैं। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में भारतीय सेना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकें। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर हमारी एक कोशिश, जिसको कि हमने किबिथु बेकरी के नाम से जानते हैं, और किबिथु बेकरी वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति हमारी जो कोशिश है उसी का एक उदाहरण है। किबिथु गांव की एक महिला शांति राय ने उनकी पहल के लिए भारतीय सेना की सराहना की और अधिक महिलाओं से आगे आने की अपील की है। भारतीय सेना और असीम संस्था के द्वारा ये बेकरी खोले गए हैं, जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदा हुआ है। पहले तो इस गांव में बेकरी नहीं थी और बहुत सारी दिक्कत आती थे, जैसे कि बच्चों की बर्थडे शादी आते थे तो केक बनाने के लिए हम तेज़ी से लाते थे और आते आते ख़राब भी हो जाते थे। तो अभी तो ईजी होते क्योंकि हम बना लेते खुद, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम केक बना लेते। ट्रेन किसने दिया आप लोगों को? ये असीम से आए थे, ट्रेनिंग पुणे से, महक सिस्टर।
और भारतीय सेना के द्वारा यहाँ मुहैया करवाया गया है, तो भारतीय सेना को क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को अनएम्प्लॉय थे, एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, क्या कहेंगे? भारतीय सेना को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हम अनएम्प्लॉय थे, अभी हमें रोजगार भी मिल गए हैं, इसलिए थैंक यू कहना चाहते हैं। यहाँ असीम फाउंडेशन की मदद से महिलाओं को बेकरी में प्रशिक्षण मिल रही है। मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं इस शॉप का ओनर हूँ। तो यहाँ पर जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं मेरे ये, तो इसको मैं वर्कर्स ना कहे कि मैं अपना टीम के तरह मानता हूँ। तो ये टीम के वजह से काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे पहले हम 230 किलोमीटर आगे जाके हमको कोई भी बेकरी आइटम वगैरह लाना पड़ता था, तो अभी वो चीज़ ये हमारा टीम अभी ट्रेंड है, हर एक चीज़ हमको नीचे जाना नहीं पड़ता है। तो अभी जो इंडियन आर्मी है यहाँ के, इंडियन आर्मी और जैसे असीम फाउंडेशन है, वो दोनों ने मिल के ये बेकरी को ये किया हुआ है। तो अभी हमको जो भी बर्थडे केक वगैरह बनाना पड़ता है, कोई भी चीज़ होगा, बेकरी आइटम होता है, तो हमारा जो टीम है, टीम यहीं पर तैयार करके ऑन डिमांड डिलीवरी मुहैया कराते हैं। तो हमको यहाँ पर ऐसा है कि इतना काम है कि हमको स्टॉकिंग करने का मौका नहीं मिलता है। जो भी ऑन डिमांड आता है, तो जो हमारा टीम है वो तैयार करते हैं, टीम तो तैयार करके ऑन डिमांड डिलीवरी दे देते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है इंडियन आर्मी का है। जो यहाँ से जो भी हमको बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट इंडियन आर्मी नहीं रखती है वो बेनिफिट। तो वो बेनिफिट जो हमारे 4 टीम है, उनको ही हम उसमें से ही हम सैलरी दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है इंडियन आर्मी का। तो जैसे यहाँ के जो इंडियन आर्मी के जो साहब है, वो साहब के साथ में हमारा इंटरेक्ट होते रहता है। वो बोलते हैं कि हमको यहाँ का जो प्रॉफिट है, हमको एक पैसा नहीं चाहिए। जो प्रॉफिट जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाता है, इन लोग का टीम का सैलरी भी अपग्रेड होते जाता है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। भारत LAC पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारतीय सेना विभिन्न तरह के हथियारों और निगरानी उपकरणों के अभ्यास जारी रखती है। नए तकनीक के हथियार, नए टेक्नोलॉजी वाले ATV वाहन भी मुहैया करवाया है। भारतीय सेना को सरहद पर हथियार लेस ये जवान चीनी सेना के हर एक कदम पर पैनी नजर रखते हैं। सरहद पर पहाड़ी इलाकों में ये जवानों को कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, पर जनाब ये हिंदुस्तानी फौज है जो इन्हें प्रशिक्षण भी इसी तरह दिया जाता है। हम पहुंचे हैं एक अंदरूनी इलाका जो भारत चीन के सामने है, और अंजाव जिले के किवीथू पर ये लोग सेना के जवान सदा तत्पर रहा देखते हैं और कैसे पेट्रोलिंग करते हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जवान है जो उनसे बात करने के लिए कोशिश करेंगे। सर, ऐसा रास्ता इतना ख़राब और उसके बाद भी आप लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, किससे आप लोग चुनौती का सामना करते हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जो ज़मीन है वो काफ़ी कुछ अपने मेन लैंड से एकदम ही अलग है। इस पहाड़ी इलाके में तेज़ बहती नदियाँ, लगातार बारिश, ऊंची खड़ी चढ़ाइयाँ, ये सब चुनौतियाँ हमें अपने ऑपरेशंस में और अपने रास्ते में मिलती हैं। पर इन सभी चुनौतियों से हम आसानी से सामना कर सकें, इसके लिए हम लगातार ट्रेनिंग करते हैं। हमारी ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग और जंगल सर्वाइवल होता है। इन और हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है वो हमारे जवानों में उन्हें कॉन्फिडेंस ला सके और उन्हें हर एक चुनौती का सामना करने के लिए कॉन्फिडेंट और रिलायबल बना सके। हम अपनी ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा अपने जंगल सर्वाइवल में भी रखते हैं, क्योंकि ये टेरेन जो ऐसी है, इसमें डेंस जंगल और इनमें हमें काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है, जिसके लिए हम पूरी तरह तैयारी के साथ चलते हैं।